ओम साई राम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और अपने कमेंट्स और सवाल हमारे साथ वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। केएनपी टीम अपनी डेली ऑप्शन ट्रेडिंग सेटअप वीडियो से आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल, ताकि आपको ध्यान रहे कहां पर आपको रहना है सतर्क और कहां करनी है एंट्री बाजार में। दोस्तों, वीडियो को स्किप करे बिना पूरा एंड तक जरूर देखना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट बात आप मिस ना कर पाए अपने ट्रेड सेटअप बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों, चलिए बात करते हैं 19 दिसंबर यानी कि बृहस्पतिवार के दिन निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी ने किस तरीके से किया है कारोबार। वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर करें अगर आपको पसंद आती है तो, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। चलिए शुरुआत करते हैं निफ्टी के इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स के साथ। आप देख सकते हैं निफ्टी में आज एक बड़ा गैप डाउन हमें देखने को मिला शुरुआती दौर में, और उसकी इंफॉर्मेशन हमें कल रात में ही ट्रिगर के हिसाब से पता चलने लगी थी कि जैसे ही अमेरिका के बाजारों में एक बड़ी गिरावट दिखी। डॉ जोन्स तकरीबन 1100 पॉइंट के गिरावट के साथ बंद हुए हैं लगातार 10वें दिन, और उधर ही नेस्डैक 712 पॉइंट की गिरावट के साथ बंद हुए हैं। तकरीबन 2.5 और 3% की बड़ी पिटाई के बाद भारतीय बाजारों में इसका असर देखने को मिला। अब क्या हुआ है वो समझेंगे आगे के पार्ट में कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों बाजार गिर रहे हैं, क्या होने वाला है आगे के वक्त में। तो फिलहाल आज का डेटा समझ लेते हैं। निफ्टी आज खुलता है, कल की जो क्लोजिंग थी वो यहां पर थी 24,198 के लेवल पे, यानी कि 24,200 के लेवल के आसपास में। आज बाजार शुरुआती दौर में खुलता है 23,877 के लेवल पे, एक बड़ी पिटाई बाजार की तकरीबन 300 से भी ज्यादा पॉइंट की गिरावट के साथ। जहां पर खुला आप चार्ट पे देखेंगे, अगर मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूं तो यही वो लेवल था जो कि बाजार के लिए रुकावट का स्तर बना, यानी कि 24,000 का लेवल फिलहाल अब बाजार के लिए एक रुकावट का स्तर बन चुका है, और ये हमारा आज का डे हाई का लेवल भी था। बाजार इसको पार करने में सफल नहीं हो पाया, और कल की वीडियो में भी हमने आपको बताया था कि अगर बाजार 24,000 के क्रिटिकल लेवल को ब्रेक करेगा तो हमें बाजार जाते हुए दिखेगा 23,880 तक के आंकड़ों पे, और बिल्कुल उसी आंकड़ों के आसपास बाजार को आज देखा गया। अगर अब बात करें, आप ट्रेंड को अगर देखेंगे बाजार में अपनी एक्सपायरी के दिन बिल्कुल एक बड़ी गिरावट के बाद जरूर हमें शुरुआती दौर में बाजार में एक थोड़ा सा वोलेटाइल होते हुए दिखा बाजार को। अगर आप देखेंगे चार्ट में तो तकरीबन 10 बजे तक, 10:30 बजे तक बाजार वोलेटाइल था, मगर उसके बाद एक बहुत ही सीमित दायरे में बाजार कारोबार कर रहा था। नीचे के स्तर थे 23,900 एक सपोर्ट का काम कर रहा था, और ऊपरी स्तर पे 23,975 एक रुकावट का काम कर रहा था, जिसके चलते पूरे दिन के आज जो ट्रेंड की बात करें निफ्टी में एक साइडवेज में काम देखने को मिला। हालांकि जो क्लोजिंग हुई है बाजार की वो हुई है 23,950 के लेवल के आसपास में, निफ्टी में एक लाल निशान के साथ। बात करते हैं निफ्टी बैंक के लिए। निफ्टी बैंक का भी सेम हाल है। निफ्टी बैंक में भी आज हमने एक बड़ी गिरावट देखी है। कल की जो क्लोजिंग थी निफ्टी बैंक की वो थी हमारी 52,139 के लेवल। आज एक बड़ा गैप डाउन मिलता है बाजार में निफ्टी बैंक के स्तर पे, और इसको समझेंगे बहुत ही डिटेल में क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कल भी हमने आपको बताया था और बीते कई दिनों से आपको बता रहे थे कि निफ्टी बैंक अपने ऑल टाइम हाई के लेवल पे तो जरूर जा रहा है, मगर जो पीछे का गैप डाउन था बाजार का, गैप अप था, उसको फिल नहीं किया है। तो उसको समझेंगे आगे के पार्ट में। हालांकि बाजार आज ओपनिंग देता है 51,428 के लेवल पे, एक बड़ी गिरावट के साथ निफ्टी बैंक खुलता है, और उसके बाद अपना जो डे लो था शुरुआती ही कैंडल में हमें मिल चुका था, जो कि थे हमारे 51,263। जी हाँ, वही गैप के लेवल जिसको बाजार ने आज फिल किया। क्लोजिंग की बात करें निफ्टी बैंक में, तो निफ्टी बैंक में हमें वोलेटिलिटी आज ज्यादा देखने को मिली। अगर आप देखेंगे तो वोलेटाइल आज निफ्टी बैंक ज्यादा था कंपैरेटिव टू निफ्टी, और उसके कारण जो क्लोजिंग मिली है आज हमें निफ्टी बैंक के अंदर वो थी हमारी 51,575 के लेवल के आसपास में, यानी कि एक लाल निशान में फिर से नेगेटिव क्लोजिंग करके गया है निफ्टी बैंक आज बृहस्पतिवार के दिन। चलिए अब हम फटाफट बात कर लेते हैं सेंसेक्स के लिए भी। सेंसेक्स का भी चार्ट आपके सामने खुला है, और यहां पर सेंसेक्स की अगर हम प्रीवियस क्लोजिंग की बात करें तो कल बाजार बंद हुआ था 80,182, और अब कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी, तो यहाँ पे ध्यान से चर्चा करेंगे उस बारे में। आज की ओपनिंग होती है हमारी 79,029, यानी कि तकरीबन 1,000 पॉइंट की बड़ी गिरावट के साथ सेंसेक्स खुला।
ये गिरावट संभव थी जिस तरीके से डेटा कल के रात में यूएस के बाजारों में बना था और इधर भारतीय बाजारों पे भी लगातार प्रेशर चल रहा है। वो कारण क्या है वो आपको डिटेल में आगे बताएंगे, मगर आपको पता होना चाहिए एक तो है हमारा लगातार जो रुपया कमजोर हो रहा है उसका कारण बहुत बड़ा है। बाजार के अंदर हम ऑल टाइम लो पर आ चुके हैं दोस्तों, 85 से भी अब ऊपर बढ़ चुका है। ये खुश होने की बात नहीं है, दुख होने की बात है, क्योंकि धीरे धीरे महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है वो और भी उसको कहते हैं ना आग में घी का काम करेगी। चलिए अब बात करते हैं सेंसेक्स के लिए। सेंसेक्स की जो ओपनिंग और क्लोजिंग के बाद जो डे लो का लेवल लगा वो हमें शुरुआती ही कैंडल में देखने को मिला, जो कि था 79,020, यानी कि जहां खुला वही ऑलमोस्ट हमारा डे लो का लेवल था। अगर क्लोजिंग की बात करें तो बाजार की क्लोजिंग हुई है तकरीबन 79,218 के लेवल पे, एक बड़ी गिरावट के साथ तकरीबन 950 पॉइंट की गिरावट से ज्यादा आज सेंसेक्स में हमें देखने को मिली अपनी एक्सपायरी से एक दिन पहले। अब क्या होगा, मगर उससे पहले अब हम समझेंगे कि ऐसे क्या इवेंट हुए हैं जिसकी वजह से बाजार में अब आपको पता होना चाहिए। प्राइमरीली दो चीजें हैं। पहला तो यूएस में कल फेड की मीटिंग थी और उसके बाद जैसे ही रेट कट की अनाउंसमेंट आई जो कि हुआ है 4.50, आपने देखा होगा 0.25 बेसिस पॉइंट के ऊपर रेट कट हुआ। मगर फिर दोबारा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो था कमेंट्री। जी हाँ, चेयरमैन साहब ने जो कमेंट्री दी है उसकी वजह से पूरे ग्लोबल मार्केटों पे असर देखने को मिला, और वो है कि रेट कट अगले साल 2025 में सिर्फ 2 बार ही होगा और ज्यादा बड़े रेट कट भी नहीं होंगे। 1/4 के आसपास की ही उम्मीद लगाई जा रही है, इससे ज्यादा रेट कट नहीं किया जाएगा। दूसरा जो रीजन है वो है हमारा गिरता हुआ रुपया, कमजोर रुपया, जो कि कल भी ऑल टाइम हाई लो के लेवल पे था और आज भी ऑल टाइम लो के लेवल पे पहुंच चुका था एक वक्त में। तो ये दोनों कारण किस तरीके से आने वाले दिनों में बाजार को परेशान करेंगे उसको समझते हैं आगे के पार्ट में। चलिए तो अब बात करते हैं कि बीते दिन किस तरीके से बाजार में यूएस ने धमाल किया, गिरावट दिखाई और क्या हुआ। अब आप देखेंगे हमने अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी आप लोगों के साथ शेयर की थी इंफॉर्मेशन रात के वक्त कि अमेरिका के बाजार किस तरीके से काम कर रहे हैं। साथ में ही हमने आपके साथ शेयर की थी इंफॉर्मेशन हमारे व्हाट्सएप के चैनल पे भी, तो उसे जाके जरूर ज्वाइन कीजिए। अब देखें यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग जो बात है पहले वो दिखा देते हैं और फिर आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट भी बताने की कोशिश करेंगे कि अमेरिका के बाजार में ये जो गिरावट है ये कितनी बड़ी गिरावट है इतिहास के हिसाब से। तो आप देखेंगे दो मार्केट यहाँ पे स्पेशली जिस पे आप नजर रखते हैं वो है डॉ जोन्स और नैस्डैक, और दोनों में आप देखेंगे बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। तकरीबन डॉ जोन्स 1123 पॉइंट यानी कि तकरीबन 2.5% की गिरावट के साथ बंद हुआ था कल के दिन, और वैसे ही नेस्डैक 716 पॉइंट यानी कि तकरीबन 3.5% के आसपास की गिरावट के साथ बंद हुआ था कल के दिन यानी कि बुधवार के दिन। और ये कब हुआ था? जब पॉल साहब ने फेड की मीटिंग के बाद रेट कट की अनाउंसमेंट करी, और रेट कट की अनाउंसमेंट कितनी थी हमारी 0.25 बेसिस पे, और ये एक्सपेक्टेड भी थी बाजार को कि भैया 4.75 चल रही है वो अब 4.50 आ जाएगी। तो फिर गिरावट क्यों हो रही है उसको समझने से पहले एक इंपॉर्टेंट डेटा आपको और दिखाते हैं। दोस्तों यहां पर आप देखेंगे एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको पता होना चाहिए जब भी आप बाजार में काम करते हैं, और वो है डॉ जोन्स लगातार गिर रहा है, और ये 10वें दिन यानी कि कल था 10वां दिन, 10th डे था कल डॉ जोन्स का लगातार गिरावट का। अब आप यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात देखेंगे जो कि है ये वाली लाइन 1974 यानी कि तकरीबन आज से 50 साल पहले डॉ जोन्स लगातार 11 दिन तक गिरता गया था। ठीक है, कल का दिन अगर हम काउंट करें तो डॉ जोन्स अभी तक लगातार 10 दिन से गिर रहा है। आज का दिन अगर और काउंट होता है और अगर आज बाजार डॉ जोन्स यानी कि यूएस का मार्केट और गिरता है तो ये जो रिकॉर्ड है 1974 का लगातार 11 दिन तक एक साथ गिरने का, ये ब्रेक होते हुए दिखेगा। और ये वो छोटा मोटा रिकॉर्ड नहीं है, 50 साल पहले ऐसा देखने को मिला था। तो बहुत से लोगों के सवाल है कि क्या यहाँ पर अब खरीदारी की एंट्री करी जाए या यहाँ पे भी और गिरावट हमें दिखेगी। उसके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अब आपको समझाते हैं कि देखिए यूएस में रेट कट हुआ जो कि अच्छे थे, मगर फिर ऐसा क्या हो रहा है कि जिसकी वजह से बाजार इतनी बड़ी गिरावट करके गया है कल के दिन। देखिए यहां पर एक बात समझने की बात है कि जो डॉलर इंडेक्स है वो गिर रहा है। ये हमारे पॉल साहब हैं, कल जब इन्होंने जैसे ही रेट कट दिया कि भैया 4.50 रेट कट हो चुका है यानी कि 0.25 जो कि एक्सपेक्टेड था, जैसे ही ये कम हुआ उसके बाद बाजार में
कोहराम छा गया, यानी कि हमने आपको दिखाया 1100 पॉइंट के आसपास डॉ जोन्स और 700 पॉइंट की गिरावट के साथ हमारे नैस्डैक बंद हुए। अब देखिए होता क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है। अब हमने आपको बताया भी था कि रेट कट जो है वो तो होगा, मगर सबसे बड़ी बात होती है इनकी तरफ से कमेंट्री क्या दी गई है। कमेंट्री क्या है कि भैया रेट कट तो हो गया, ठीक है, बट कमेंट्री क्या है? इन्होंने साफ साफ बोला है आने वाले साल 2025 में अब आप सिर्फ 2 बार ही रेट कट एक्सपेक्ट कीजिएगा और ज्यादा भी मत कीजिएगा। अब जो रेट कट होगा कुल मिला के अगले साल में वो होगा सिर्फ 0.50, इससे ज्यादा रेट कट मैं नहीं करूंगा। यानी कि हम एक्सपेक्ट कर रहा था, बाजार एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कम से कम 4 बार तो रेट कट हो, और चारों बार अगर 1/4% के हिसाब से भी रेट कट होता है तो साल के आखिरी में हमें 1% का पूरा पूरा रेट कट देखने को मिलेगा, जो कि अभी के लिए चेयरमैन साहब ने साफ साफ मना कर दिया है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। अब उसका रीजन क्या है? अब देखिए यहां पर एक चीज समझनी पड़ेगी कि भैया इन्होंने ऐसा क्यों कहा है। यहाँ पे दो चीजें अटकलें निकल कर आ रही हैं। एक तो इन पॉल साहब की, जो चेयरमैन साहब हैं इनकी, और ट्रम्प साहब की आपस में बनती नहीं है, क्योंकि ट्रम्प साहब ने कई बार स्टेज से इनके बारे में अनाप शनाप भी बोला है, जो कि गलत है और आप जानते हैं कि इतने बड़बोले हैं। अब यहाँ पर एक चीज देखिए कि अमेरिका के अंदर अगर आप लोगों के कोई दोस्त फैमिली रहती है तो उनसे आप पूछिएगा, उनके पास मस्ती करने के लिए लोन लेते हैं। इंडिया में हम पैसा इकट्ठा करते हैं और उस पैसे इकट्ठे से शादी करते हैं, अपने बच्चों की प्रॉपर्टी खरीदते हैं, गाड़ी लेते हैं। लोन लेने की हमारी जो संस्कृति है वो कम है। अमेरिका में क्या है, छुट्टियों पे जाना है तो भी वो लोन ले लेते हैं। लोन लेना वहां पे आसान सी बात है। और रेट कट अगर होंगे, ठीक है ना जी, जो फेड के चेयरमैन है उनका क्या कहना है, अगर रेट कट मैं करता जाऊंगा, रेट कट और कर दूंगा मैं यहाँ पे, तो क्या होगा, लोग जाके और पैसा उठाएंगे। पहले ही प्रॉब्लम है कि महंगाई दर कंट्रोल में नहीं है। महंगाई दर को कहाँ होना चाहिए, 2% पे लाना फेड का काम है। जैसे आरबीआई हमारे यहाँ करती है वैसे ही उनका काम है। अब रेट कट तो अगर मैंने और किया, पहले उम्मीद थी कि 0.25% 4 बार होगा, बट अगर मैं ज्यादा रेट कट करता हूं तो क्या होगा, इसका असर समझ लेते हैं। देखिए आप सोचिए, बहुत ही साधारण सी भाषा में, अगर रेट कट होता है, ठीक है ना, अगर रेट कट होता है तो लोग जाकर और खरीदारी करेंगे, बाइंग करेंगे। बाइंग करेंगे तो क्या होगा, इन्फ्लेशन और बढ़ेगा, महंगाई और बढ़ जाएगी। लाना कितना है, 2% पे, और महंगाई दर और बढ़ने के पूरे पूरे चांस रहेंगे। दूसरी इसी चीज को और भी घी में, जो से कहते हैं ना, आग में तेल देने वाली बात, वो कौन कर रहे हैं, वो कर रहे हैं अब जो नए प्रेसिडेंट बनेंगे, ट्रम्प साहब। उन्होंने क्या कहा है, आप न्यूज देख ही रहे होंगे कि भैया हम टैरिफ बढ़ाने वाले हैं। इन चीजों को समझने की कोशिश कीजिए, हम सब चीजों पे टैरिफ बढ़ा देंगे। चाइना से जो सामान आता है 200% बढ़ा देंगे, इंडिया से आता है 150% बढ़ा देंगे, फलाना फलाना। अब वो क्यों कर रहे हैं ऐसा? वो कह रहे हैं टैरिफ बढ़ेगा तो लोग इंडिया यूएस में अपना लोकल प्रोडक्शन करेंगे, और लोकल प्रोडक्शन होगी तो वहां की इकोनॉमी इंप्रूव होगी। मगर इसका दूसरा कारण भी आप समझिए इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर टैरिफ बढ़ेगा, ठीक है, अगर टैरिफ बढ़ा दिया 200%, कुछ ऐसी चीजें होती है जो बाहर से चाहिए ही चाहिए। जैसे हमारे इंडिया में ऑयल, हम इतना कंजम्पशन हमारी है कि हम बाहर से लेना ही पड़ता है, हम अपने अपनी खुद की प्रोडक्शन इतनी नहीं है ऑयल की। तो कई सारी चीजें हैं जो बाहर से अगर आएगी 200% पे, तो क्या होगा, लोगों को महंगा लगेगा, महंगाई दर वहां पे बढ़ेगी, चीजें महंगी हो जाएगी अपने आप। और अगर कोई चीज लोकल ही बनने लग गई है, कंपटीशन खत्म ही हो गया है कि कुछ है ही नहीं, तो क्या होगा कि वो जो भी रेट पे बेचेंगे, जैसे इंडिया में होता है ना, आप देखेंगे एक प्रोडक्ट, अगर आपका टाटा नमक है, वो आपको चाहे दिल्ली चले जाएं, चाहे बॉम्बे चले जाएं, चाहे आप मुंबई में, सॉरी माफ कीजिएगा, चाहे आप चेन्नई चले जाएं, हर जगह ऑलमोस्ट सेम रेट का ही मिलता है आपको। बट यहां पर क्या है, मुंबई अमेरिका के अंदर न्यूयॉर्क में 3 स्टोर हैं, और भैया तीनों स्टोर में अलग अलग रेट से मिल रहा होगा वहां पे, ठीक है। तो ऐसी चीजें और बदलती हुई दिखेगी। तो ये तो एक रीजन था ही कल के मार्केट में विस्फोट करने का, कि कमेंट्री जो दी उसने साफ साफ बोल दिया कि अगले साल 2 रेट कट ही होंगे, जिसकी वजह से बाजार धड़ाम से गिर गया। हिंदुस्तान के बाजार पे इसका इंपैक्ट साफ साफ आना था। क्यों? क्योंकि जो रेट कट है वो जब हमारे यहाँ पर भी जब टैरिफ बढ़ेगा, चीजें बढ़ेंगी, तो हमारे को भी नुकसान होगा। और जो सबसे बड़ा रीजन जो चल रहा है इस वक्त, वो चल रहा है डॉलर इंडेक्स को लेके। आप देखेंगे डॉलर इंडेक्स लगातार बढ़ता जा रहा है। कल भी उसने हमारे इंडिया के अगर रुपीस की बात करें तो ऑल टाइम लो पे था, ठीक है जी। आज फिर से, आज तो हमारा जो डॉलर है रुपीस के कंपैरिजन 85 से भी ऊपर पहुंच चुका था एक वक्त में, अभी 85 के आसपास चल रहा है। तो जितना ये बढ़ेगा
उतनी हमें दिक्कत होगी। क्यों? क्योंकि हमें लेना होता है बाहर से। जब हम लेते हैं, ऑयल लेते हैं, मेटल लेते हैं और भी सर्विसेज लेते हैं, उन सब में हमारे अब ज़्यादा पैसे लगेंगे, सर्विस उतनी मिलेगी। तो इसलिए डॉलर के ऊपर अब आपको नज़र रखनी बहुत ज़रूरी है। जैसे ये सुधार होगा, हमें धीरे धीरे भारतीय बाजारों में परिवर्तन होते हुए देखने को मिलेगा। अब बात करेंगे आगे के पार्ट। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं निफ्टी के लिए आने वाले शुक्रवार के लिए क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। देखिए, फिलहाल जो मार्केट है उसमें हम आपसे एक ही उम्मीद रखते हैं कि बाजार में सतर्क रहें, जबरदस्ती की पोजीशन बनाने की बात ना करें, ना सोचें कि मन कर रहा है, लग रहा है, शांति से बैठे। इसलिए केएनपी टीम भी लगातार 2 दिन से बिल्कुल शांत मार्केट को ऑब्जर्व करें। देखिए, लगातार अगर गिरावट देगा बाजार तो मौका बनेगा शार्प रिवर्सल का। लगातार अगर बाजार तेजी दिखाएगा तो मौका बनेगा प्रॉफिट बुकिंग का। बस इन्हीं लेवल्स का, इन्हीं ट्रिगर्स का आपको इंतजार करना है। इसलिए हम कहते हैं हम पेशेंस है, डिसिप्लिन है और एक एनालिसिस के साथ बैठे हैं तो प्रॉफिट आपको मिलेगा ही मिलेगा। लगातार 2024 में बहुत से लोगों ने, बहुत से ट्रेडर्स ने लगातार लॉसेस लिए हैं। यहां पर आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि जब भी मार्केट में काम करें तो ध्यान रखें, अपना जब भी काम करें तो स्टॉप लॉस से काम करें। कई बार हमारी टीम, बड़े ट्रेडर, बड़े ऑपरेटर जब काम करते हैं तो स्टॉप लॉस के साथ काम नहीं करते, ऐसा कि आपको पता है। और उसका रीजन जो होता है वो ये, क्योंकि जब मार्केट में आप बहुत टाइम से काम करते हैं तो आपको पता होता है कि मेरा रिस्क कहाँ है। ऐसा नहीं है कि स्टॉप लॉस लगाना गलत बात है, लगाना बहुत समझदारी का काम है, मगर आपको पता होना चाहिए कि आपका रिस्क कहाँ पर बस जाके खत्म होता है। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले फटाफट बात कर लेते हैं रेजिस्टेंस की। पहला रेजिस्टेंस बिल्कुल टॉपिकल रेजिस्टेंस है, जो कि है, माफ कीजिएगा, थोड़ा 24,000 के लेवल। ये पहला रेजिस्टेंस है, नोट कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि अब इस गैप को फिल करना इंपॉर्टेंट है। हमेशा हमने आपको बताया, गैप अप हो जाए तो इसको फिल करना अच्छी बात होती है, गैप डाउन हो जाए तो इस गैप को फिल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला जो रुकावट का स्तर है वो है 24,000 कल के लिए। जब तक बाजार 24,000 के ऊपर टिकता नहीं है, अननेसेसरी आपको यहाँ पे तेजी में जाने की कोशिश नहीं करनी। और क्या ऐसे ट्रिगर है जिस पे आपको ध्यान रखना है? सबसे पहले तो रुपये पे, ठीक है, रुपये पे नजर रखनी है आपको। उसके साथ आपको बैंक में रखनी है HDFC बैंक के ऊपर नजर, और आपको रखनी है रिलायंस के स्टॉक्स के ऊपर नजर, यानी कि रिलायंस के स्टॉक के ऊपर नजर। यहां पर अगर आपको तेजी का मोमेंटम मिलता है, कल देखेंगे, अगर आपने देखा भी होगा, हमने आपके साथ शेयर भी किया था, FII ने कोई बहुत बड़ी बिकवाली नहीं करी थी कल, मगर आज का डेटा जरूर देखेंगे और वहां देखेंगे कि क्या FII आज एक बड़ी बिकवाली करके गया है। कम से कम अगर आज 5,000 करोड़ से ऊपर की बिकवाली करके गया है तो 2 इवेंट हरे होने दें, तभी अपना पैसा लगाएं, तभी मार्केट में एंट्री करें, जो कि है FII और दूसरा है आपका रुपया। इन दोनों को थोड़ा संभलने दें, तब बाजार में एंट्री करें। देखिए, ये जो इवेंट होते हैं ना, गिरावट, ये शॉर्ट टर्म होते हैं, ये नहीं कि जिंदगी भर के लिए गिरावट है। बहुत सारी जगह हम देख रहे हैं कि 2025 में मार्केट क्रैश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, निफ्टी जहां पर हम 24,000 पे चल रहे हैं 4,000 पे आ जाएगा। इस तरह की फालतू की न्यूज़ को देखना बंद कीजिए। छोटी मोटी गिरावट, छोटी मोटी तेजी में आप जल्दी जल्दी पैसा लगा के जल्दी जल्दी पैसा बनाने की कोशिश में करते हैं, ऐसा बंद कर दीजिए। आपको क्या करना है? इंतजार करें, सोचिए अगर बाजार यहां तक आता है तब आपके साथ कितना अच्छा मौका बनेगा, क्योंकि इसके बाद अगर बाजार रिकवरी दिखाया था, शार्प रिकवरी। ठीक है, पहला रेजिस्टेंस 24,000, दूसरा रेजिस्टेंस है हमारा 24,180, ये दूसरा रेजिस्टेंस है। ड्रॉ करके हम नहीं बता पा रहे हैं आपको, क्योंकि थोड़ा क्विक रखते हैं वीडियो को। 24,080 हमारा दूसरा रुकआउट का स्तर है निफ्टी में कल, और तीसरा रेजिस्टेंस होगा हमारा, यानी कि कल की क्लोजिंग, जो कि है 24,190, ये हमारा तीसरा रेजिस्टेंस रहेगा निफ्टी में। अब कहां तक नीचे जा सकते हैं? जहां तक आप सोच सकते हैं, ये बात सच है। कहां तक ऊपर जा सकते हैं? जहां तक आप सोच सकते हैं। पहला रुकावट का, पहला सपोर्ट का जो लेवल है वो है हमारा ये वाला लेवल। ये जो कैंडल है, इस कैंडल की जो बॉडी है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस कैंडल की जो बॉडी है वो हमारा पहला सपोर्ट का लेवल हो गया, यानी कि 23,850, ये हमारा पहला सपोर्ट का लेवल बनेगा। हालांकि 880 भी हमारा एक अच्छा खासा सपोर्ट का लेवल है, मगर 23,850 पे आपको रखनी है नजर। ठीक है, आता है यहाँ पे सोचना शुरू करना है। बहुत अच्छा लेवल कौन सा है हमारा? ये वाला लेवल, जो कि है 23,680 के आंकड़े। अगर कल भी गिरावट गंभीर रहती है तो 23,680 हमारा पहला एंट्री का लेवल बन सकता है निफ्टी में। अगर आप देखेंगे तो ओवरसोल्ड है, अब बाजार ओवरसोल्ड है, यानी कि काफी गिर चुका है ऊपरी स्तर से, और यहाँ पर अब नई खरीदारी करने की और एक शॉर्ट कवरिंग आने की अपेक्षा पूरी रखी जा सकती है बाजार में। आखिरी हमारा सपोर्ट रहेगा दोस्तों ये वाला लेवल, यानी कि
350 का लेवल, ये हमारा आखिरी सपोर्ट रहेगा निफ्टी में। अगर इसके नीचे जाता है गिरावट गंभीर होगी और फिर हम वहां पे इंतजार करेंगे बाजार को रिबाउंड करने के लिए। तब तक ये 3 लेवल बहुत इंपॉर्टेंट काम करेंगे निफ्टी के लिए कल के लिए। चलिए अब हम बात करते हैं फटाफट से बैंक निफ्टी के ऊपर। अब देखिए बैंक निफ्टी ने क्या करा, कल की वीडियो में भी बताया था और उससे पहले भी आपको बताया था, ये जो गैप है इसको जो बाजार ने फिल नहीं किया था और ऑल टाइम हाई की तरफ रैली शुरू कर दी थी, थोड़ी सी यहाँ पे हमें पहले ही शायद हमने आपको ये जो कैंडल थी, ये कैंडल थी, ये कैंडल थी और फिर जो ये फॉल हुआ इसमें भी बताया था कि अगर इसको टेस्ट कर ले बाजार तो बहुत अच्छे संकेत हैं। अब क्योंकि ग्लोबल न्यूज नेगेटिव आ रही है, रुपया कमजोर होता जा रहा है लगातार, उधर हमारे को अगर देखेंगे तो सोने चांदी में भी गिरावट है, बट सोने चांदी की गिरावट मार्केट के लिए अच्छी होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, आज जो बाजार ने किया है इस गैप को जो फिल किया है शानदार तरीके से, देखेंगे आज पूरे दिन बाजार इसी में रहा। ये जो कैंडल भी बनी है, शानदार कैंडल बनी है, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस कैंडल को क्या बोलते हैं जो आज बनी है वनडे के टाइम फ्रेम पे। यहां पर अगर आप देखेंगे तो बाजार ने उस लेवल से एंट्री करी जो लेवल कल हमने आपको बताया था कि 51,350 एक अच्छा एंट्री का लेवल बन सकता है और वहां से तकरीबन बाजार ने 300 पॉइंट से भी ज्यादा की रैली दिखाई, सुबह ज्यादा ही दिखाई थी शायद, अगर हम डे हाई की बात करें तो 51,800 के आसपास के लेवल, तो एक अच्छी रैली बनी, प्रॉफिट बनाए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब करना क्या है, पहला रुकावट का स्तर, क्योंकि अब ये गैप डाउन भी हो गया, इसको रिटेस्ट करके बाजार ऊपर नहीं गया तो गैप डाउन हो गया, ठीक है ना। अब गैप डाउन हो गया तो आपको क्या करना है, कल आज का जो हमारा डे हाई का लेवल है निफ्टी बैंक में, सबसे पहले तो यानी कि 51,780 के लेवल, ये लेवल को पार होने दें, ठीक है, इस लेवल को पार होने दें, यानी कि आज की जो है हमारी कैंडल का जो हाई है, ये जो हाई है हमारी इसको ब्रेक होके ऊपर जाने दें, टिकने दें बाजार को 10 मिनट, तब हमें यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी। तो पहला है 51,780। अब जैसा कि आपने वीडियो में देखा भी था, अमेरिका लगातार 10 दिन से लाल निशान में बंद हो रही है, गिरती जा रही है, गिरती जा रही है, गिरती जा रही है। रिकॉर्ड क्या है लगातार 11 दिन का 1974 में, तो क्या आज हम उस रिकॉर्ड को तोड़ देंगे, क्या आज भी हम लाल निशान में बंद होंगे या एक 10 पॉइंट के ग्रीन में भी बंद हो सकते हैं, कमेंट करके जरूर लिखिएगा, ठीक है। अब दूसरा रुकावट का स्तर क्या होगा, ये वाला लेवल, ये जो लेवल है ये हमारे लिए दूसरा रुकावट का स्तर होगा, यानी कि 52,000 के बेहद करीब, और वो होंगे हमारे 51,950 से लेके 52,050 के लेवल, ये हमारा दूसरा रेजिस्टेंस का लेवल रहेगा, नोट कर लीजिएगा। 51,950 टू 52,050 ये हमारा दूसरा रुकावट का स्तर रहेगा फिलहाल अभी निफ्टी बैंक में, ठीक है। थोड़ा सा उदास है निफ्टी बैंक, बट कोई घबराने की बात नहीं है, यही हम आपको समझाते हैं, बाजार को शांत होने दे। अगर आपको लगता है मेरे को यहाँ एंट्री नहीं करनी, बहुत अच्छी बात है, बाजार को शांत होने दे, रुकने दे। एक ऐसा लेवल आएगा जब आपकी एनालिसिस आपको चीख चीख के बोलेगी कि अब एंट्री करनी चाहिए भैया, अब भी एंट्री नहीं करेंगे तो ये जो शॉर्ट कवरिंग है इसका आप फायदा नहीं उठा पाएंगे। तो इन बातों का ध्यान रखें। लास्ट रेजिस्टेंस होगा हमारा ये वाली कैंडल, यानी कि इस कैंडल का लो और इस कैंडल का लो, इसको मार्क कर लीजिए। ये है हमारा करीबन 52,350 के लेवल, ये हमारा तीसरा रेजिस्टेंस का काम करेगा निफ्टी बैंक में कल के दिन, ठीक है। सतर्क रह के काम करें, ऊपरी स्तर पे प्रेशर है, बार बार बाजार में प्रेशर आ रहा है, तो ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि आप अभी यहाँ पे तेजी का मोमेंटम बनाना शुरू कर दें, ऊपरी स्तर पे नजर ध्यान से रखिएगा। अब सपोर्ट की बात कर लेते हैं। तो पहला सपोर्ट वापस से हमारा आज का जो डे लो का लेवल है, तकरीबन वही हमारा सपोर्ट का लेवल है, और ये है हमारा 51,250 का आंकड़ा, ये हमारा सपोर्ट होगा पहला कल निफ्टी बैंक के अंदर, ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। ये कैंडल को मार्क कर लीजिए। दूसरा, अगर इस लेवल को बाजार ब्रेक कर देता है तो हम जाएंगे सीधा इस रेंज के आसपास में, इस रेंज के आसपास में। अब वो क्या है रेंज, नोट कर लीजिएगा फिर से। हम कैंडल टू कैंडल करेंगे काम, ठीक है। कैंडल आएगी तो होगा, नहीं तो ये जो ग्रीन कैंडल है इसका लो और ये जो ग्रीन कैंडल है इसका हाई, इन दोनों को मार्क कर लीजिए आप। ये है हमारा 51,050 के आंकड़े तकरीबन, ठीक है। ये हमारा दूसरा सपोर्ट का काम करेगा। और लास्ट सपोर्ट होगी कल के लिए हमारे ये कैंडल का लो और इस कैंडल की बॉडी, माफ कर दीजिएगा, दोबारा बना देते हैं। इस कैंडल का लो और ये जो रेड कैंडल है इसकी बॉडी का लो, ये वाला लेवल, यानी कि ये वाला लेवल, ठीक है। अगर गिरावट और गंभीर होती है तो 350 ये लास्ट सपोर्ट होगा कल के लिए निफ्टी बैंक में, ठीक है। अब कल है सेंसेक्स, तो उसका तो जरूर बताएंगे आपको। सेंसेक्स का चार्ट भी आपके सामने खुला हुआ है, गैप डाउन हो गया है, अब गैप डाउन को फिल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला रुकावट का स्तर जो है सेंसेक्स में वो है आज का हमारा डे हाई का लेवल, यानी कि 79,500
79,520 इसको पार होने दें, बल्कि 79,550 को पार होने दें, तो आपको यहाँ पे एक तेजी का मोमेंटम देखने को मिलेगा। बाजार इस गैप को फिल करने की कोशिश में लग जाएगा। ठीक है, नहीं करेगा तब तक इंतजार करें। दूसरा है हमारा ये वाला लेवल इमीडिएट 79,780 के लेवल, ये हमारा दूसरा रेजिस्टेंस का काम करेगा सेंसेक्स में। फिर से नोट कर लेते हैं, ये जो लेवल है, ये जो लाइन है, ये लाइन 79,850 के आसपास की लेवल, ये हमारा दूसरा रेजिस्टेंस। और तीसरा बिल्कुल ही साफ है, बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता ही है, जो कि हमारे कल के हमारे क्लोजिंग के लेवल थे 80,150 के आंकड़ों के आसपास। ये हमारा तीसरा रेजिस्टेंस का काम करेगा निफ्टी, माफ कीजिएगा, सेंसेक्स में। गिरावट कहाँ तक जा सकती है? पहली गिरावट है हमारी ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये कैंडल का लो, ये कैंडल का लो और आज की कैंडल का लो तकरीबन तो वो हमारा निकल कर आता है। दोबारा से आप चार्ट पे ड्रॉ कर लीजिएगा, बहुत सिंपल होता है, कोई आसान, कोई रॉकेट साइंस नहीं है दोस्तों। आपको डराने का काम हमारा कभी भी नहीं है, हमेशा समझाने का काम है। पहला सपोर्ट है 79,050 के आंकड़े, पहला इमीडिएट सपोर्ट। ठीक है, दूसरा सपोर्ट अगर और भी स्पेसिफिक आप जाना चाहते हैं तो फिर यहाँ पे सतर्क रहेंगे, यहाँ पे थोड़ा सतर्क रहेंगे, और वो है हमारा सीधा का सीधा 78,000, क्योंकि कल है एक्सपायरी, ध्यान रखिएगा, 78,750 के लेवल, ये है दूसरा सपोर्ट। फिर से ड्रॉ कर लेते हैं, ये जो कैंडल है, इस ग्रीन कैंडल का टॉप और इन दो रेड और ग्रीन कैंडल का ऑलमोस्ट लो का लेवल, तो ये है हमारा 79,450 के लेवल। ठीक है, ये लेवल पे बाजार हमारे को आते हुए दिख सकता है। और आखिरी सपोर्ट जो होगी कल बाजार की, बस वो ये होगी 78,150, आप नोट कर लीजिए, बस ये हमारी लास्ट सपोर्ट होगी। ये 3 सपोर्ट रहेगी सेंसेक्स में। अब ड्रॉ करके लाइन से और वो सब भी आपको सिखाना शुरू करेंगे। कंडीशन 1, जैसे ही हमारे 13,000 ये परिवार हो जाते हैं यूट्यूब पे, तब आप देखेंगे कि क्या नए रंग रूप में केएनपीटी मारी है। तब तक ध्यान रखें और वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कॉमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।